नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रिस्क कैपिटल में। आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसा टेक्निकल एनालिसिस का स्ट्रेटेजी जो अगर आप यूज़ करें तो आपका पैसा एक साल में डबल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण डिस्क्लोजर। तो चलिए सीखते हैं आज का अपना ये लेसन, जिसमें हम एक टेक्निकल एनालिसिस का स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और आप देखेंगे कि ये स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ये स्ट्रेटेजी आपको पैसा डबल कैसे कर सकता है, ये समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और इसके कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये स्ट्रेटेजी में जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई भी इंडिकेटर हम यूज़ नहीं करते, केवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर हम काम करते हैं। स्टॉप लॉस बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना आप इस स्ट्रेटेजी का मत यूज़ कीजिए, ये रिक्वेस्ट रहेगा। तो चलिए सीखते हैं स्ट्रेटेजी। ये मेरा लेटेस्ट निफ्टी का ट्रेड है जिसमें निफ्टी काफ़ी स्पीड से गिर रहा था, पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे हमने इसको ख़रीदा और लगभग उसी दिन इसने हमारा टारगेट अचीव कर दिया था। हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आर रिस्क रिवार्ड रेशो, वो भी हमें अच्छे से 1:2 का मिल गया था। तो क्या है ये स्ट्रेटेजी, कैसे काम करती है, चलो देखते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी क्या है? ये स्ट्रेटेजी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने का, और जब वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कन्वीनियंटली टूट जाए, रिट्रेस हो जाए, और उसके बाद अगर प्राइस उसके ऊपर रिट्रेस होती है तो हमें ट्रेड लेने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। वो क्या है, कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस था। जिन लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं पता उनके लिए बता दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो प्राइस होते हैं, वो ग्रुप ऑफ प्राइस होते हैं जहाँ से प्राइस आकर मुड़ जाती है। अगर ऊपर जा रही है और जिस प्राइस पॉइंट पर वो प्राइस बार बार पीछे घूम जाए, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि ये लाइन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये लाइन देखिए, प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ पे वो रुकी, यहाँ पे फिर तोड़ने का प्रयास किया पर टूटी नहीं, वहाँ पे क्लोज हो गया, फिर वहीं पे ओपन होके नीचे आ गई, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर उसके आगे नहीं जा पाई लाइन के और फिर नीचे आ गई। तो ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस। उसी प्रकार यहाँ पर भी वो आई और रुकी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जब ये प्राइस लाइन फिर से यहाँ पे आई, एक बार टूटी, नो डाउट अबाउट इट, बट मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। और एक लाइन में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत ये सपोर्ट है। प्राइस नीचे आई, यहाँ पे रुकी, ऊपर चली गई, फिर से नीचे आई, रुकी, ऊपर चली गई, फिर से नीचे आई, रुकी, ऊपर चली गई, फिर से नीचे आई, रुकी, चली गई। तो ये 10,051 का जो प्राइस लाइन है के आसपास, वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रही थी। तो हमें ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने होते हैं जो बार बार टेस्ट होते हैं, जो बार बार टेस्ट होते हैं, जैसे कि ये है। तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या है? हमारा स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। हमारा स्ट्रैटेजी ये कहता है कि जब भी प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आती है तो वो घूम जाती है, पर हमें एकदम से ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करना है। हमें इंतज़ार करना है उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के टूटने का। एक बार वो टूट जाए तो फिर अगर प्राइस उसी लेवल पे आती है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है खरीदने की। कैसे?
जैसे अभी आप देख रहे होंगे ये लाइन, ये 9720 के आसपास, 9692 के आसपास एक प्राइस लाइन है जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। यहां पे आप देखिए बार बार उसको रेजिस्टेंस की तरह यूज हो रही थी ये लाइन। प्राइस ऊपर आई, यहां पे रुकी, नीचे गई, फिर यहां पे आई, रुकी, नीचे गई, और फिर यहां पे उसने तोड़ दिया और एक लंबी कैंडल से तोड़ा और एक लंबी कैंडल से तोड़ा। तो ये जो रेजिस्टेंस है जो बार बार टेस्ट हो रहा था रेजिस्टेंस की तरह, वो यहाँ पे टूट चुका है। जैसे ही यहाँ पे टूटता है और बड़ी कैंडल से टूटता है एक, तो हमें ये एक सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस है वो फिर से एक सपोर्ट का काम करती है, और अगर प्राइस फिर से वहाँ पे आती है तो हमें एक बाय अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये कैंडल, ये सपोर्ट लाइन यहाँ पे टूटा, तो इस प्राइस को हम फिर से एंट्री मानेंगे और इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जो प्रीवियस जितना हाई दिया है उसको हम एक टारगेट मान के चल सकते। तो आप देखिए फिर से यहाँ पे प्राइस आई और हमें बाय अपॉर्चुनिटी मिली, हमारा स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ और हमें बहुत जल्दी एक टारगेट अचीव हो गया। उसी प्रकार आप फिर से देखिए, फिर से प्राइस यहाँ पे आई और हमें एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल गया। तो यही स्ट्रैटेजी है कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टूटने का इंतज़ार करना होता है एक लंबी कैंडल से कन्वीनियंटली, और जब प्राइस फिर से वहाँ पे आती है तो हमें वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये हर जगह होता है, निफ्टी में भी होता है। हर वो शेयर जिसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे ये होता है। मैं आपको अभी फिर से कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमने एग्जांपल देख लिए थे शायद 9708 के, यहाँ पे हमने देखा लाइन टूटा, यहाँ पे हमें बाय अपॉर्चुनिटी मिली। उसी प्रकार आप इस रेजिस्टेंस को देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, प्राइस यहाँ पर एक बार ऊपर जाने का प्रयास किया, नहीं गई, यहाँ पर एक बार प्रयास किया, नहीं गई, यहाँ पर भी प्रयास किया, यहाँ पर भी प्रयास किया, यहाँ पर प्रयास किया पर कैंडल लंबी नहीं थी और फिर से प्राइस डाउन हो गई। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दो लंबी कैंडल्स थी, एक पूरा पैटर्न है जो एक दिखा रहा है कि इसको टूट चुका है। तो जब इतना अच्छा कैंडल उसको ब्रेकआउट दे रहा है 1 2 3 विद गैप, ये यहाँ पे गैप है, गैप के साथ बार से ऊपर है, तो क्या हम इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं? हाँ, इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं हम। यहाँ पे अगर प्राइस फिर से आता है तो उसको बाय करेंगे, इस कैंडल के पीछे जिसने तोड़ा है उसके थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमें फिर से देखिए आप एक बहुत अच्छा बाय का अपॉर्चुनिटी मिला। टारगेट हमारा था प्रीवियस स्विंग का हाई, तो ये ऑलमोस्ट टूटने वाला था पर टूटा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बार बार भी मिल सकती है, पर हमारा जो रूल है वो ये है कि हम सिर्फ एक बार मैक्स 2 बार ही ब्रेकआउट पर मतलब उसको हम ट्रेड करते हैं। तो रूल ये है कि फ्रेशली ही टूटा होना चाहिए, फर्स्ट टाइम ही उसको प्राइस रिट्रेस होना चाहिए तो बेस्ट है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप ये प्राइस को देखिए, अभी ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए ढूंढने में क्योंकि ये एकदम से लो एंड हाई नहीं है, पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे एक अच्छा रेजिस्टेंस था। यहाँ पे इसने हाई दिया ऑलमोस्ट, यहाँ पे हाई दिया, यहाँ पे हाई दिया, 3 बार हाई दिया, बाद में लो दिया और नीचे की तरफ तोड़ दिया, और छोटा कैंडल था, हालांकि बाद में एक बहुत अच्छा कैंडल बना, तो हम यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन ले सकते थे, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता, नो डाउट अबाउट इट। तो हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो 70% हिट रेशो देती है। 70% बहुत ज़्यादा हो जाता है और इतने में आपका पैसा
दो गुना हो जाता है, नो डाउट। तो चलिए देखते हैं कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है क्या। अभी आप देखिए यहाँ पे मैं जिस प्राइस की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा एकदम नया था, ये नया रेजिस्टेंस था। इससे पहले अगर आप चार्ट देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे कभी नहीं आई, कभी भी इस लेवल पे प्राइस नहीं आई। फिर भी अगर आप देखिए गौर से, अगर आप फिर से एक बार इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे इसने तोड़ने का प्रयास किया, हाई दिया, तोड़ने का प्रयास किया, नहीं हुआ, इसको तोड़ने का प्रयास किया, क्लोज वहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट क्लोज ही है। तो ये एग्जैक्टली प्राइस लाइन में अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये आती है ये एक रेजिस्टेंस 1 2 3 4 कैंडल ने दिया और पांचवी बार इसको कन्वीनियंटली तोड़ दिया, इस रेजिस्टेंस को कन्वीनियंटली तोड़ दिया। तो मुझे यह बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए कैसे, मैं इसी पे अपना स्टॉप, एक एंट्री लगाऊंगा, इसके ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा और इसके नीचे ये स्विंग है यहाँ से जहाँ से प्राइस आई है उसका एक टारगेट। तो हालांकि यहाँ पे जो हमने एंट्री लेनी थी, प्राइस यहाँ पे टूटी फिर ऊपर आई, यहाँ पे हमें एक मिस कह सकते हैं हम इसे, पर ऑलमोस्ट आप देखिए यहाँ पे हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली और प्राइस डाउन हुई। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी फेवरेबल था, 4.60 का, मतलब अगर 5,000 की रिस्क होती तो 20,000 रुपये प्रॉफिट होता। आप समझ रहे बात को। ये ट्रिकी हो सकता है, कभी कभी मिस भी होती है, नहीं ऐसा बात नहीं है, ये प्राइस लाइन मिस होती है, पर हमें थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है। तो शॉर्ट का भी पोजीशन इसने बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे दिया जब टूटा। ठीक है, अब देखते हैं फिर से इस प्राइस लाइन को। ठीक है, ये प्राइस लाइन आप देखिए, ये हमारा पुराना प्राइस लाइन था जो यहाँ पे टूटा था, हमने यहाँ पे बाय किया। यहाँ पे फिर से हमने इसको एक बार ट्रेड ले सकते थे, पर 2 के बाद हम उसको ट्रेड नहीं लेते, तो हम इसको छोड़ देते, पर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे फिर से एक बार टूटा और बड़े कैंडल से टूटा, तो यहाँ पे फिर से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। ने तोड़ा उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस और प्रीवियस स्विंग का हाई हमारा टारगेट। तो आप देखिए प्राइस आई और टारगेट भी ऑलमोस्ट एक ही दिन में अचीव हो गया और रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो भी आपका 1:2.9 मतलब लगभग 3 का था। तो इसी प्रकार ये स्टॉप लॉस और टारगेट का जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो ही कुछ पुरानी बातें, मैं जानबूझ के पुरानी बातें इसलिए दिखा रहा था क्योंकि तब मार्केट एक अप ट्रेंड में था और प्रीवियस जो नए रेजिस्टेंस मिल रहे थे वो सारे नए रेजिस्टेंस जो थे वो नई बार बन रहे थे, तो वो भी आपको देखना ज़रूरी था। अभी मैं आपको लेटेस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये रिसेंट्स है, ये रिसेंट में देखिए आप, यहाँ पे देखिए कितना इम्पोर्टेंट एक प्राइस लाइन था। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये वाला, ये तोड़ा था, ये तोड़ा था, बहुत अच्छे कैंडल ने तोड़ा। जब एंट्री प्राइस फिर से घूम के वहाँ पे आई तो यहाँ पे एक एंट्री, जिस कैंडल ने तोड़ा उस कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर स्टॉप लॉस और जो पूरा स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग, तो यहाँ तक आपका ये स्विंग जो है यहाँ तक था एक्चुअली, इस प्रीवियस स्विंग के ये यहाँ पे देखिए यहाँ से आया। आप इसको भी टारगेट ले सकते थे पर ये बहुत लंबा टारगेट होता था, इतना दूर का टारगेट हम लेते नहीं। जो प्रीवियस स्विंग है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। हमारा तो हिसाब ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, हमें पता है ये इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये टूटेगा ज़रूर, और ये यहाँ पे टूटा भी था, तो यहाँ पे हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा था, तो इसी को हमने टारगेट लिया। तो ये ट्रेड हमें अच्छे से मिला, हमें ट्रेड मिल गया, प्रॉफिट भी मिला, ऑलमोस्ट 4% का हमें 1:4 का हमें प्रॉफिट मिला। ये जो मैंने आपको बात की थी ये इम्पोर्टेंट लाइन की बात की थी। ये देखिए
यहाँ पे इसने नीचे तोड़ा पर प्राइस रुकी नहीं, सीधे ऊपर की तरफ क्लोज हुई। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें बिल्कुल नहीं मिली, क्योंकि प्राइस दूसरे दिन यहाँ पे आई पर तीसरे दिन हमें यहाँ मिली। ठीक है, ये नीचे से काफ़ी अच्छे से ब्रेकआउट था, तो तीसरे दिन हमें यहाँ पे प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। प्राइस घूमती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही हम टारगेट रखते हैं। तो देखिए फिर से ये प्राइस देखिए यहाँ पे तोड़ा, ये इंपॉर्टेंट था क्या? हाँ ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे ओपन दिया, यहाँ पे लो दिया, यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे हाई दिया, यहाँ पे हाई दिया, यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे हाई दिया, यहाँ पे हाई दिया, यहाँ पे हाई दिया। समझ रहे आप कितना इंपॉर्टेंट प्राइस लाइन है? इतने इंपॉर्टेंट प्राइस लाइन को यहाँ पे तोड़ा। पहली बार यहाँ पे तोड़ा तो यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, दूसरी बार यहाँ पे तोड़ा और लंबे कैंडल से तोड़ा, तो फिर से हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल गई बाय की। टारगेट प्रीवियस हाई का या फिर इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था इसका मिला 2.82 का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला, तो काफ़ी अच्छा है। हालांकि 2 दिन में मिल गया, वो बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो इस तरह से आप ट्रेड देख सकते हैं। रिसेंटली अभी अगर आप देखेंगे बहुत पास में, रिसेंटली बिल्कुल, तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, इसमें सपोर्ट नहीं था, रेजिस्टेंस था, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ये नया बनाया था, 11,752 का था के आसपास था, 760 के था। एक बार तोड़ने का प्रयास किया, नहीं टूटा, हाई दिया। यहाँ पे भी तोड़ने का प्रयास किया, नहीं टूटा, हाई दिया। यहाँ पे भी उसने ओपन दिया और प्राइस झूम से नीचे आ गया। और लगभग 8 महीने बाद, मतलब ये बात है सितंबर 18 की, और यहाँ पे देखिए अप्रैल 19 में, लगभग 8-9 महीने बाद प्राइस फिर से वहाँ पे आई। तो प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने एक ड्रॉप दिया। क्यों ड्रॉप दिया? क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल था लंबा जो हमें सेल साइड समझा रहा था। तो फिर से यहाँ पे प्राइस आई, तो उसने ये प्रीवियस, ये जो एक ये इस रेजिस्टेंस तक का आपका टारगेट अचीव करवाने का प्रयास किया। चलिए छोड़िए इसको भी, फिर से देखते हैं नया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन जो हमने, रेजिस्टेंस लाइन जो हमने देखी, इसको ये देखिए कितने अच्छे से तोड़ा मार्केट ने। ये कैंडल देख रहे हैं आप? उसके बाद इतना बड़ा फॉर्मेशन, मतलब टोटल फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा था। हालांकि आप उस दिन का टीवी चैनल देख लीजिए आप, ये मैं बात कर रहा हूँ इस दिन की 18 अप्रैल 2019, मतलब 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, ये पूरे 26 अप्रैल तक आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिए, वो बड़े बड़े एंकर्स कहते थे कि मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। बट हम गए, मार्केट खुद बता रहा था कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मुझे जाना नीचे ही है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट जो हमारा रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे एक लंबे कैंडल ने तोड़ा था, तो हमारे लिए एक सेल का अपॉर्चुनिटी बना था। यहाँ पे आपने फिर से प्राइस आई, यहाँ पे सेल का सौदा लिया, शॉर्ट का सौदा लिया, इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस और टारगेट बिस यहीं पे 1.89, मतलब लगभग 2 गुना, 1:2 का हमें रेशो था। मार्केट नीचे आया, जब पूरी दुनिया कह रही थी मार्केट पॉजिटिव है, हमें शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिला। उसी प्रकार जब अभी पूरी दुनिया कह रही थी कि मार्केट नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे देखिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट था। यहाँ पे भी वर्क किया, यहाँ पे वर्क किया, यहाँ पे वर्क किया, यहाँ पे वर्क किया, और मार्केट यहाँ पे आया, निफ्टी यहाँ पे आई। तो हम जब सारे लोग डरे हुए थे कि क्या करें क्या करें क्या करें, हमने इसको बाय का पोजीशन लिया, इस कैंडल के नीचे इसका स्टॉप लॉस लगाया, और हमारा टारगेट था ये, एक्चुअली ये था ये वाला, क्योंकि प्रीवियस में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था।
ये देखिए, ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस था। तो हमें ऑलमोस्ट 1 2 3 4 चौथे दिन में हमारा प्रॉफिट उसने हिट कर दिया, वो भी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2.85 का। ये हुए निफ्टी के एग्जांपल्स। मैं निफ्टी का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि निफ्टी सारे शेयर्स की डायरेक्शन तय करती है, तो हमें पहले निफ्टी का एनालिसिस करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, बाद में हम स्टॉक्स में ढूंढते हैं। ठीक है, चलिए कुछ शेयर्स में ढूंढते हैं। यहाँ पे एसीसी में ढूंढते हैं, पहला ही शेयर है उसमें ढूंढते हैं। इसमें भी हमारा एक ट्रेड था। यहाँ पे देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। ठीक है, जब ये सपोर्ट को यहाँ पे इतने कन्वीनियंटली तोड़ा तो फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गया, और फिर से जब प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे एक बाय अपॉर्चुनिटी मिला। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये शेयर्स में नहीं चलता, ये हर जगह चलता है। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट सेलिंग पॉइंट क्या है? ठीक है, क्योंकि प्राइस ऊपर गई है तो ये हमारा नेक्स्ट सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। देखिए यहाँ पे नहीं तोड़ पाया, यहाँ पे नहीं तोड़ पाया, यहाँ पे क्लोज दिया, यहाँ पे क्लोज दिया, यहाँ पे लो दिया, लो दिया, यहाँ पे लो दिया, यहाँ पे ये ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया होता। ठीक है, फिर यहाँ पे इसने क्लोज दिया, यहाँ पे क्लोज दिया, और यहाँ पे कन्वीनियंटली तोड़ा, तो यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट बनता था, एक शॉर्ट का साइड बनता था। तो यहाँ पे हमें एक एंट्री मिला था, ये एंट्री, ये हमें शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिला था, और जो प्रीवियस है ये हमारा ऑलमोस्ट टारगेट था। ये वाला थोड़ा सा मिस हो रहा था, तो वो आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा कहाँ पे लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। इसी प्रकार आपको अलग अलग शेयर्स में भी ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि ये है, हम मुझे शेयर्स में भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें भी हमारा एक ट्रेड था, ये ट्रेड था यहाँ पे शॉर्ट करने का, और जैसे ही प्राइस फिर से देखिए इम्पोर्टेंट लेवल थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल थी, हमने इसको यहाँ पे, इसने कन्वीनियंटली ब्रेक किया था, तो प्राइस फिर से घूम के यहाँ पे आई, और हमें अच्छा सा प्रॉफिट इसने दे दिया था। ठीक है, तो ये हमारा अंबुजा सीमेंट में शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी था। मैं दिखाता हूँ आपको। अभी आप इस प्राइस लाइन को देखिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, गौर से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। यस, हाई हाई ब्रेकआउट, फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी, नीचे साइड ब्रेकआउट, इतना अच्छा कैंडल, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे ब्रेक दिया, यहाँ पे प्रॉफिट दिया, यहाँ पे कोई अच्छा कन्वीनियंट ब्रेकआउट नहीं माना गया, यहाँ पे एक अच्छा कन्वीनियंट ब्रेकआउट दिया, यहाँ से फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दी, और ये कैंडल भी एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा था, तो हमें यहाँ पे इसको एंट्री हमें एक्चुअली ले सकते थे, हमने ली नहीं। ये इसके नीचे लगभग थोड़ा, और प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमें ऑलमोस्ट एक ही दिन में दे दिया, और रिस्क रिवार्ड रेशो भी बहुत अच्छा था 4.55 का। इस तरह से आप देख सकते कि पोजिशनल ट्रेडिंग में ये बहुत अच्छे से काम करता है, इंट्राडे में भी काम करता है, स्कैल्पिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, अपोलो टायर जैसे शेयर्स में भी ये होता है, जिसमें भी वॉल्यूम बहुत अच्छा है, ये काम करता है। ये हमारा एक शॉर्ट का सेल था, शॉर्ट की पोजीशन थी, आप देख रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन थी सपोर्ट की, ये इसने यहाँ पे ऊपर के साइड में ब्रेक दिया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ पहली बार, और दूसरी बार जब हमने इसको शॉर्ट लिया तो हमें अच्छा सा प्रॉफिट इसने दिया। सिर्फ 1 2 3 तीसरे दिन हमें उसने प्रॉफिट दे दिया था। तो हर शेयर्स में ये चलता है। हमारी तो पूरी लिस्ट है, ABCD से शुरू होकर Z तक जाती है, तो जहाँ जहाँ पे भी प्रॉफिट के संभावनाएं होती है
प्रॉफिट मिल जाता है। इसका हिट रेशो है 70%। अब आप कहेंगे 70% रेशो मतलब हर 10 में से 7 टाइम ये प्रॉफिट देती है और 3 टाइम आपका स्टॉप लॉस भी उड़ाती है, मैंने दिखाया भी है आपको। तो ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है, हमें प्रॉफिट कैसे बना के देती है, तो उसके लिए आपको 3 बातें समझना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी 3 बातें हैं मैं आपको बताता हूँ। इस स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल करने के लिए, आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल करने के लिए आपको जो 3 बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है, उसके बिना, ये रूल है, इसके बिना आपका ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगा। कोई स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी, आप कोई सी भी स्ट्रैटेजी लेके लीजिए, वो काम नहीं करेगी। तो पहला है, उस स्ट्रैटेजी में रखना है आपको कॉन्फिडेंस। आपको ये स्ट्रैटेजी को लगातार यूज़ करना है, ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ दिया, क्योंकि आपको जब नए नए हैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने में कन्वीनियंट टूट रहा है नहीं है, टूट नहीं रहा है, ये देखने में गड़बड़ हो सकती है। तो आपको इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपको वही प्राइस लाइन ढूंढनी है जो बार बार टेस्ट हो रही है और उसके ब्रेकआउट होने की इंतज़ार करना है। मेहनत का काम है पर प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है। तो स्ट्रेटेजी में कॉन्फिडेंस रखना है। दूसरा है, आपको मनी मैनेजमेंट करना है। क्या करना है? मनी मैनेजमेंट। व्हाट इज मीन बाय मनी मैनेजमेंट? मनी मैनेजमेंट मतलब क्या? मनी मैनेजमेंट मतलब हमें पैसों का ऐसा व्यवस्थापन करना है कि हम इस ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस कर सके। और जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है हम लॉन्ग टर्म में काम करें, लॉन्ग टर्म में काम करें। ऐसा नहीं कि आज बिजनेस शुरू किया 6 महीने बाद छोड़ दिया और हमें लॉस उठा के चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें अगले 10 साल तक इस बिज़नेस को करना है, इस उद्देश्य से हमें ये बिज़नेस करना है। तो हमें सबसे ज़रूरी है ट्रेडिंग बिजनेस में मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट मतलब क्या? मनी मैनेजमेंट मतलब सपोज़ आपका कैपिटल है 1 लाख, या फिर एग्जांपल लेते हैं है 5 लाख, ठीक है। ये आपका कैपिटल है जो आपने ट्रेडिंग के बिजनेस में लाया है। ये रिस्क कैपिटल कहते हैं इसको कहते हैं रिस्क कैपिटल। इस रिस्क कैपिटल को आपको संभाल के रखना है, इसको आपको संभाल के रखना है, ख़राब नहीं होने देना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको जब भी रिस्क लेना है, रिस्क जो लेना है, ठीक है, वो लेना है 1%। कितना? 1%। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1000 का रिस्क लेना है। और अगर आपके पास 5 लाख है तो आपको सिर्फ 5000 का रिस्क लेना है। जो रिस्क है वो आपकी सिर्फ 1% रहेगी। मैं कहता हूँ इसलिए नहीं, आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर से पूछ लीजिए, वो 1%, मैक्स 2% से ज़्यादा रिस्क कभी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसे लंबा खेलना है, उसको बिजनेस में प्रॉफिटेबल रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1% का रिस्क लेते हैं तो पूरा रिस्क कैपिटल ख़त्म होने के लिए, जो आपका कैपिटल है आपके बिजनेस में, ट्रेडिंग के बिजनेस में, वो पूरा ख़त्म होने के लिए आपको लगभग 300 बार गलत होना पड़ेगा। और लगभग 300 बार तो कोई गलत नहीं होता। आप बोलेंगे सर ये तो 100 ट्रेड में ही गलत होगा, तो ऐसा नहीं है। जब हमारा ट्रेड कैपिटल 1 लाख से 75,000 आएगा तो हमारा जो रिस्क रहेगा वो 750 का रहेगा। जब 50,000 हो जाएगा तो हमारा 500 का रहेगा। जब 25,000 हो जाएगा तो हमारा 250 का रहेगा। सेम इज़ अप्लीकेबल टू द 5 लाख्स। आपका 1 करोड़ का कैपिटल क्यों ना हो, रूल यही है, 1% से ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं लेना है। और 25% से ज़्यादा पूरे कैपिटल में से 25% से ज़्यादा आपको किसी एक ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं करना है। क्योंकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में गया तो आपको उसने बिजनेस से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, किस दिन मार्केट एकदम उलटाई हो जाए। तो हमें रुकना है किस चीज़ के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में। तो हमें 1% से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना। ये हमारा हुआ सेकंड रूल। जिसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? आप 10% का ट्रेड लेंगे, रिस्क लेंगे, 10 ट्रेड में आपका पूरा पैसा गायब हो जाएगा। आप फिर बोलेंगे मार्केट ख़राब है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तीसरा है रिस्क रिवार्ड रेशो।
हाँ, ये है सीक्रेट आपके बिजनेस का, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। मैं आपको बार बार रिस्क रिवॉर्ड रेशो दिखा रहा था 2, 3, 4 क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग के बिजनेस में यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट हथियार है। आपका अगर स्टॉप लॉस है और आपका टारगेट है, इन दोनों में अंतर होना चाहिए 1:2 का। मतलब अगर आप 1000 का रिस्क ले रहे हो तो आपको टारगेट रखना पड़ेगा कम से कम 2000 का। तो ये कैसे करना है, फॉर एग्जांपल समझाता हूँ। अगर आपका शेयर प्राइस 100 है और आपका स्टॉप लॉस है 95, तो हर शेयर पे आपको कितना लॉस होने वाला है? 100 माइनस 95, 5 रुपीज़। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको 1000 रुपये खोने हैं तो कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे? यहाँ पे आपको एक शेयर लेने से 5 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 1000 रुपये लॉस करने के लिए आपको 200 शेयर खरीदने पड़ेंगे। उसी प्रकार अगर आपको मैं बोलता हूँ आपको 5000 का लॉस करना है तो आपको 1000 शेयर लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हर शेयर में 5 रुपये, तो 1000 शेयर में 5000। इस तरह से आपके 1000 शेयर आपको खरीदने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालने पड़ेंगे। आपका स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस, तो फार्मूला क्या हुआ? तो फार्मूला ये हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू स्टॉप लॉस, सॉरी, रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। ये आपका फार्मूला है। तो रिस्क है 1000 रुपए की, स्टॉप लॉस है 5 रुपए का, तो आपका आंसर आएगा 200 शेयर, द नंबर ऑफ शेयर्स, राइट, ये वाला। तो ये आपको, इसको बोलते पोजीशन साइजिंग। तो आपको मनी मैनेजमेंट करना है, 1000 के ऊपर का लॉस नहीं लेना है। स्टॉप लॉस आपका जितना होगा उसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्ट ऐसे करने पड़ेंगे कि चाहे जो हो आपका 1000 से बड़ा नुकसान ना हो। तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्ट करने पड़ेंगे। और रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको क्या फ़ायदा देता है मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सुंदर है, आप देखिएगा ज़रूर। आपका हिट रेशियो कितना है? 70%, ठीक है, 70%। ये 60% भी हो सकता है, जितना आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से होगा। तो आपने 10 ट्रेड लिए, आपने ट्रेड कितनी लिए? 10। 7 क्या होंगे? हिट होंगे, मतलब आपको टारगेट देंगे, टारगेट अचीव करेंगे। और लॉस कितना का होगा? स्टॉप लॉस कितने उड़ेंगे? 3, ठीक है, स्टॉप लॉस उड़ेंगे 3। तो आपका प्रॉफिट कैसे रहेगा? इस सिचुएशन में आपका प्रॉफिट रहेगा जब आप 1000 का रिस्क ले रहे हो, आपका टारगेट, आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख रहे हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 14000 प्रॉफिट होगा। कैसे? 2000 प्रॉफिट पर ट्रेड, 7 ट्रेड बराबर हुए तो 14000 का आपका प्रॉफिट होगा। 3 स्टॉप लॉस भी उड़ेंगे। 3 स्टॉप लॉस उड़ने का सीधा सीधा मतलब है आपका 3000 का नुकसान होगा, हर ट्रेड में 1000 रुपये। तो नेट प्रॉफिट कितना होगा आपको? 11000 रुपये। नेट प्रॉफिट होगा 11000 रुपये। उसी प्रकार यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा आप बता सकते हैं? 70,000, 2000 हमारा पर था, मतलब डबल, मतलब 5000 के रिस्क के लिए
हम 10,000 का प्रॉफिट बुक कर रहे थे, 7 टाइम हम बराबर है तो हमारा 70,000 प्रॉफिट होगा, हमारा 3 टाइम लॉस भी होगा तो 15,000 हमारा लॉस भी होगा, टोटल हमारा प्रॉफिट रहेगा 55,000। अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये 11,000 इस 1 लाख जो आपका पूरा कैपिटल है उसका है ऑलमोस्ट 10%, ऑलमोस्ट 10% जो आपका प्रॉफिट होगा महीने का। महीने का क्यों? क्योंकि आपके महीने में 10 ट्रेड हो जाते हैं, 25% आप जो के ऊपर एक इन्वॉल्व नहीं करते हैं किसी भी कैपिटल को किसी भी ट्रेड में, और 4-5 दिन में आपको एक ट्रेड मिलता है, तो आपके महीने के 10 ट्रेड आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो महीने के 10 ट्रेड अगर आप लेंगे तो आपको महीने का 10% कैपिटल प्रॉफिट होगा। जैसे कि 55,000 5 लाख का एक्चुअली एलिवाइड 10% रख रहा हूँ। अगर आप साल भर इसमें काम करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 10% मल्टीप्लाई बाय 12, सो 120%। मैं फिर सेफर साइड लेता हूँ, 120 नहीं भी होगा। अगर आपका हिट रेशो 6% भी रहेगा, 60% भी रहेगा तो आपको रिटर्न 120 से 100% मिलेगा, मतलब आपका पैसा दोगुना हो ही जाएगा। ख्याल किस चीज़ का रखना है? नंबर 1, स्ट्रैटेजी में कॉन्फिडेंस रखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, मनी मैनेजमेंट करना है, किसी भी ट्रेड में 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। और तीसरा, रिस्क रिवार्ड रेशो 1:2 के नीचे रखना नहीं। 1:3 मिला बहुत अच्छा, 1:4 मिला आप किंग कॉन्ग हो, पर अगर 1:2 के रेशियो के नीचे मिल रहा है तो हम उसको ट्रेड को नहीं लेंगे। मतलब हर स्टॉप लॉस 1000 रुपये के लिए हमें टारगेट 2000 होना ही चाहिए। हमारा हिट रेशियो 70% है तो हमें ऑलमोस्ट 10%, 11% प्रॉफिट हर महीने मिलेगा, तो आपका साल का पैसा दोगुना हो ही जाएगा। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी थी, इसमें कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं होता। सिर्फ आपको क्या ख्याल रखना है, जो कुछ बातें आपको याद रखनी है वो क्या ढूंढना है? फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट? फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ढूंढना है? जो बार बार टेस्ट हो रहा है। फिर क्या करना है? फाइंड ब्रेकआउट ऑफ दैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कन्वीनियंटली और स्ट्रॉन्ग, है ना? कन्वीनियंटली एक लंबा कैंडल होना चाहिए, लॉन्ग कैंडल। ठीक है। तीसरा हमें क्या करना है? जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसको एंट्री मानना है, एंट्री एट ब्रेकआउट। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है? स्टॉप लॉस रखना है ब्रेकिंग कैंडल पे, है ना? कैंडल के नीचे, लो और हाई, है ना? लो और हाई पे, ठीक है? थोड़ा सा सेफर साइड। फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंपॉर्टेंट है, रेशियो रखना है हमें 1:2 का मिनिमम। टारगेट रखना है नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मनी मैनेजमेंट क्या करना है? मनी मैनेजमेंट हमें करना है ओनली 1%, ओनली 1% रिस्क लेना है, ठीक है? फार्मूला हमारे पास है, ठीक है? तो ये कुछ बातें हमें, ये है प्रोसीजर, अगर हम इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। जिनका कैपिटल कम है, जिनका लंबा कैपिटल है, बड़ा कैपिटल है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है शॉर्ट की पोजीशंस लेने में।
पर जिनका जैसे ये शॉर्ट का था, जिनका कम कैपिटल है वो इसको कैसे ट्रेड करेंगे। तो देखिए आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी इसमें काम कर सकते हैं। मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, बट अगर आपको लगता है प्राइस फिर से नीचे जाएगा तो जो टारगेट है उसके आसपास का आप एक पुट खरीद सकते हैं, या फिर थोड़ा सा नीचे भी पुट खरीद सकते हैं। जैसे ही प्राइस टारगेट को हिट होगी आप उसको स्क्वायर ऑफ कीजिए, जैसे ही प्राइस स्टॉप लॉस हिट करेगी आप उसको स्क्वायर ऑफ कीजिए, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आपको शॉर्ट के लिए पुट खरीदना है, लंबा पुट खरीदिए, 1% ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। मतलब अगर पूरा पुट जीरो भी हो गया तो आपका जो कैपिटल है वो 1% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं होना चाहिए। ये आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है। या फिर आपको फ्यूचर भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, पर उसके लिए काफ़ी लंबा कैपिटल लगता है, बड़ा कैपिटल लगता है, मार्जिन भी ज़्यादा लगता है। जिनके पास छोटा है वो पुट ले सकते हैं, थोड़ा दूर का भी ले सकते हैं। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ उसको स्क्वायर ऑफ करो, या फिर टारगेट हिट हुआ तो भी स्क्वायर ऑफ करो। जिनके पास पैसे कम है उनके लिए, जिनके पास अच्छे पैसे हैं वो फ्यूचर शॉर्ट मार सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आया होगा, इसके रूल समझ में आए होंगे, आपने ये इन्जॉय किया होगा सेशन। आप हमारे चैनल को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो जो पैसे से रिलेटेड है वो बनाते हैं। पैसे से पैसा कमाने का सारे ज़रिए हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको फॉलो करके आप काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और करोड़पति होने का अपना सपना साकार भी कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप इसके लिए ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करें, चार्टिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करें। तो फ्री के 2-3 सॉफ्टवेयर है, जैसे कि चार्टिंग है, या फिर investing.com पे भी आप इस चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ब्रोकर अच्छा सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है जैसे कि ये है तो अच्छी बात है, वरना आप investing.com पे भी चार्टिंग अच्छे से कर सकते हैं। कुछ लोगों का दिल में ये सवाल होगा कि ये सिर्फ पोजिशनल के लिए है, ये डेली बेसिस के लिए है। तो हाँ, ये टाइम फ्रेम हमने पूरे डेली बेसिस के लिए और पोजिशनल के लिए थे। आप इसको 15 मिनट्स के कैंडल पे भी देख सकते हैं, आप इसको आवरली मतलब 60 मिनट के कैंडल पे भी देख सकते हैं। देखने से पहले सिर्फ आपको पहले निफ्टी का एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर निफ्टी आपके खिलाफ जा रही है तो आपके सारा एनालिसिस धरा का धरा रह जाएगा। तो पहले निफ्टी को देखिए, निफ्टी क्या कर रही है। निफ्टी अगर शॉर्ट की तरफ जा रही है तो आपके सारे शेयर्स शॉर्ट की तरफ आसानी से चले जाते हैं। तो निफ्टी का एनालिसिस आप पहले कीजिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप पर्टिकुलर किसी शेयर पे आके भी सेम कर सकते हैं। अगर शेयर और निफ्टी का कोरिलेशनशिप नहीं है, जैसे कि या फिर अपोजिट है, जैसे कि फार्मा या फिर आईटी कंपनीज़ का होता है, तो वहाँ पे स्ट्रेटजी उल्टी हो सकती है। वहाँ पे निफ्टी गिरती है तो शेयर्स चढ़ते हैं, वो अपोजिट कोरिलेशनशिप दिखाता है। ब्रोकर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप ऐसा ही ब्रोकर ढूंढो जो आपको कम से कम ब्रोकरेज चार्ज करे पर प्रॉम्प्ट सर्विस दे, क्योंकि आप जो कमा रहे हैं वो ब्रोकर ही खा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जीरो सम गेम नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री लेते हैं आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट ब्रोकर का ब्रोकरेज के अंदर जाता है, भले आपका स्टॉप लॉस हिट हो, आपका टारगेट हिट हो। दूसरा, एसटीटी जैसे कुछ टैक्सेस है जो आपका बहुत ज़्यादा जान ले सकते हैं, प्लस आपको एंड ऑफ द ईयर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी देना है। तो आप देखिए कि कॉस्ट कटिंग कितना हो सकता है, कॉस्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ब्रोकर ऐसा ही ढूंढिए जो सस्ते में आपको ब्रोकरेज दे और चार्टिंग सॉफ्टवेयर अच्छा दे। अगर चार्टिंग सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप आराम से investing.com पे भी काम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय।